गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। चारों तरफ टूटे पत्थर, काई जमी हुई दीवारें और उस पर लटक के सूखे पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियां। दिन में भी वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता, लेकिन रात में हवा ऐसे सीटी बजाती जैसे कोई धीमी आवाज में पुकार रहा। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, रात में इस कुएं के पास मत जाना, ये तुम्हारा नाम पुकारेगा और अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन 14 साल का आदित्य इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, ताकि बच्चे रात में बाहर न निकले। एक दिन गांव के एक लड़के ने उसे बताया कि इस कुएं में बहुत साल पहले एक बक्सा गिरा था जिसमें खजाना था, और तब से जिसने भी उस बक्से को निकालने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। आदित्य को ये कहानी रोमांचक लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। रात के करीब 12 बजे आदित्य चुपके से घर से निकला। हाथ में एक टॉर्च थी और जेब में एक मोटा रस्सा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के कुत्तों की दूर से आती भौंकने की आवाज़ें माहौल को और डरावना बना रही थी। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई है। उसने टॉर्च ऑन की और कुएं की गहराई में झांका। बस अंधेरा और हल्का सा पानी। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक धीमी, बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, आ दी त्या आ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कोई गांव का आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा कुएं में झांका तो उसका खून जम गया। पानी में उसकी परछाई थी, लेकिन वो उसके जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। परछाई ने धीरे धीरे हाथ हिलाया और बोली, चल कूदा, यहाँ बहुत मजा है। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद कुएं की ओर खिसकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब कुएं के पानी में सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि और भी कई चेहरे थे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे। उनकी आंखें खाली थी, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे और सब एक साथ बोल रहे थे, बस एक कदम और। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। वो बस 2 कदम दूर था और तभी पीछे से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा, आदित्य। वो था हरिराम, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी और आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा और एक पीतल का लोटा था। हरिराम ने बिना वक्त गवाए कुएं में वो लाल धागा फेंक दिया। जैसे ही धागा पानी को छुआ, कुएं के अंदर से एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। पानी में मौजूद चेहरे अचानक विकृत होने लगे और वो लाल आंखों वाली परछाई डर से पीछे हटने लगी। पानी उबलने जैसा लग रहा था और वहां से भयानक आवाजें आ रही थी, बच्चों की चीखें, हंसी और किसी के रोने की आवाज, सब एक साथ। कुछ ही पलों में सब आवाजें बंद हो गई। कुआं फिर से शांत हो गया। हरिराम ने आदित्य का हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए कहा, चल अभी के अभी घर चल। रास्ते में आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या था? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा,
ये कुआं उन बच्चों की आत्माओं से भरा है जो कई साल पहले यहाँ गिरकर मर गए थे। तब से ये रात में बच्चों के नाम पुकारता है और जो भी इसका बुलावा सुन लेता है वो इसकी गिरफ्त में आ जाता है। आदित्य की आंखें ठहर गईं। तो मेरा नाम? हरिराम गंभीर आवाज में बोला। तू बहुत नसीब वाला है बेटा। आज अगर मैं यहाँ ना होता तो तू भी। हरिराम की बात पूरी होने से पहले ही दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच गए। आदित्य ने घर के अंदर कदम रखा, लेकिन जाने क्यों एक बार पीछे मुड़कर देख लिया। दूर धुंध में अंधका कुआं खामोश खड़ा था, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, फिर मिलेंगे। आदित्य। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन उस आवाज की गूंज उसके कानों में देर तक बनी रही। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे को अब भी लगता है कोई मुझे देख रहा है। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।